हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ट्रिपल एजियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, या कल रात से उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। आपके पार्टनर की कल रात से एनर्जी क्या है आपके लिए? यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक होता है मंदबुद्धि इंसान और एक होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, पहली एनर्जी आ रही है ये, वो मैं बता रही हूँ। जब हम किसी ऐसी एनर्जी में होते हैं जहां पर हम अपने आप को राजा समझ रहे हैं लेकिन हमें आता जाता कुछ नहीं है, उसी को बोला जाता है दूसरी भाषा में मंदबुद्धि। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसे आता तो बहुत कुछ है लेकिन वो बोलता कुछ भी नहीं है, या फिर जब जरूरत पड़ती है तभी बोलता है। एक ज्ञानी व्यक्ति की क्वालिटी होती है जब उसको पूछा जाएगा ना तभी वो बोलेगा, तभी वो अपनी बात रखेगा सामने। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी जो एनर्जी है ना इस लेवल से शिफ्ट हो रही है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना जानता हो और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता हो, इसके बीच में जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं कि अंतर, बेसिकली डिफरेंस बोलते हैं। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना फिलहाल वो ये दिखाई देती है कि एक ऐसे व्यक्ति से एक दूसरे तरीके के व्यक्ति आपके पार्टनर बनने जा रहे हैं या बनने के प्रोसेस में है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लेजी है, जो अपनी ही अकड़ में रहता है, जिसे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पीछे की दीवार टूट गई है और उसको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में मज़े काट रहा है आराम से बैठ के। ठीक है, मतलब हम इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि परेशानी आपके सामने आकर खड़ी हो गई है लेकिन फिर भी आप मज़े से बैठे हुए हो कि मुझे क्या डर। ठीक है, और दूसरी एनर्जी मास्टर की आई है। इसमें आपको ओशो रजनीश नज़र आ रहे होंगे जो बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की, नॉलेज की। तो आपके पार्टनर जो हैं फिलहाल ये इसी प्रोसेस में हैं। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति से जो ज़िद्दी है, घमंडी है, अकड़ू है, जिसे लगता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ को जानता हूँ, जो मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, जो अपना ही नुकसान अपने ही हाथों से करता है। ऐसे व्यक्ति से परिवर्तित हो रहे हैं आपके पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति में जो कम बोलता है, जो तभी बोलता है जब उससे पूछा जाए, जो अपने ज्ञान को फालतू वेस्ट नहीं करता है, और जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको पता है कि उसे कहाँ अपनी नॉलेज को शेयर करना है। एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो जो समझदार है। जैसे हम कहते हैं कि जिसको ज्ञान है उसको अहंकार कैसा, और जिसको अहंकार है उसको ज्ञान कैसा। जिसको ज्ञान होगा वो अहंकार क्यों करेगा? क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति अगर अहंकार कर रहा है तो कोई मतलब तो है नहीं।
और अगर व्यक्ति में अहंकार बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इस पर ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वह अहंकार नहीं करेगा, ठीक है। और जो जिसके अंदर अहंकार होगा, मतलब आप समझ गए होंगे बेसिकली, बार बार क्या ही रिपीट करना, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर, जब आप बहुत ही ज़्यादा ईगो सेल्फ में होते हैं तो आप एक 3D के इंसान होते हैं, और हायर सेल्फ में आप 5D वाले इंसान होते हैं, जो मैं बताती हूँ हर बार, डायमेंशन रेस करते हो आप। तो ईगो सेल्फ आपको ये कहता है कि आपको सब कुछ आता है, और जब आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। जब आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होने लगता है तब आपको समझ में आता है कि इस दुनिया में जानने लायक चीज़ें कितनी सारी हैं, आपको तो शून्य भर भी ज्ञान नहीं है। मतलब आपको तो मतलब ऐसे इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि क्या ही बताएं, ठीक है। एक समुद्र ले लो, समुद्र में से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, इतना भी ज्ञान आपको नहीं है, ठीक है आपको। और जब आप 3D में होते हो या अपने ईगो सेल्फ में होते हो तो आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, आपको पूरा का पूरा ज्ञान है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो वही एनर्जी फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है आपकी पार्टी की। कल रात में यही एनर्जी में थे, अपनी दुनिया में मस्त, लेकिन यूनिवर्स इन्हें बार बार धक्का मार मार के इनको एक तरीके से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जगाने का मतलब हो गया कि अपनी आंखों पे ये जो पट्टी आपने बांध रखी है ना, इसको हटाओ और आंखें खोल कर देखो, और रियल ट्रुथ जो है उसको समझो, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने की कोशिश करो, ना कि जो अपने तुमने अहंकार में मान लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही स्लोइंग डाउन की एंड सोर्स की। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो हर चीज़ को, जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ वैसे हुआ है, अगर तुम ना होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बढ़िया कट रही होती। तो यहाँ पर जब यूनिवर्स आपको गाइड करता है ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको ये समझाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ खराब कर दे। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे खुद के कर्मों की वजह से होता है, या तो तुमने वैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठीक है, या फिर तुमने तुम्हारे प्रारब्ध से वो चीज़ें आ रही हैं, पूर्व जन्मों से आ रही हैं, इसी जन्म में तुमने कोई गलती की है जिसका परिणाम तुम्हें सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहो कि ईश्वर ने मुझे ये चीज़ दे दी और ये चीज़ मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी और ये चीज़ मुझे दूसरों की वजह से मिली है, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ जो कुछ भी आपको मिली है वो आपने आपकी ही मांग रही होगी, या तो पूर्व जन्म में या तो इस जन्म में आपने कोई गलतियां की हैं उसकी वजह से मिला है, या आपने मांगा है उसकी वजह से मिला है, या फिर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपको मिला है। जैसे हम जब बात करते हैं माँ सीता की, या फिर हम बात करते हैं द्रौपदी माँ की, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ जो चीज़ें भी हुई तो इनके लिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस जो किया वो कहीं ना कहीं इन्होंने विध में ही ऐसा लिखवाया था। विधि का मतलब हो गया कि इन्होंने ये जो पूरी की पूरी वो लिखा जाता है ना, इसे कहते हैं विधि का विधान। तो जो लिखा जाता है उसमें ही इस तरह की चीज़ें लिखवाई थी, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी थी, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर ऐसा आए थे, ठीक है। अदरवाइज जिस तरीके की पावरफुल वुमेन वो थी, जैसे चाहे माँ सीता को ले लो आप, चाहे माँ द्रौपदी को ले लो, कोई भी उनको टच नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरीके से यहाँ पर एक वो पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया था, ठीक है। तो या तो एक चीज़ ये होती है, या फिर आपके ही कर्म आपसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है बिना आपकी गलती के, कि आपने कुछ गलत नहीं किया और कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हिलाकर चला जाए या पत्ता ही हिलाकर चला जाए, जो भी आप तक लौटता है कहीं ना कहीं आपका ही कभी ना कभी दिया होता है। ओके, तो ये एनर्जी आती है, तो ये चीज़ जब आपको समझ में आने लगती है तो आप लोगों को ब्लेम करना टोटली बंद कर देते हो, और जितना हो सके आप खुद पर फोकस्ड हो जाते हो कि मुझसे गलतियां ना हो, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि मुझसे हुई तो ही मुझ तक आएगी, है ना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो समझने को अभी भी तैयार नहीं कि हर चीज़ का सोर्स वो खुद है, मतलब वहीं से चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वहीं तक आ रही है, एक साइकिल चलता है कि तुमने इस हाथ से दिया था, ठीक है, इस हाथ से यूनिवर्स ने तुम्हें वापस लौटा दिया, तुम इस हाथ से देने गए थे, इस हाथ से यहाँ तो तुमने दिया, मान लो, तो घूम फिर के वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स ने तुम्हारे रख दी। तो वो एनर्जी आ रही है, कल रात में इसी तरीके की चीज़ें थी। इसके अलावा माइंड की एनर्जी ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को साधारण नहीं रहना। कभी कभी ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंसान ना साधारण जीवन नहीं जीना चाहता, उसे लगता है कि मुझे एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहाँ पर मैं साधारण ना रहूँ, मैं मतलब कुछ करूँ, मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ इस तरीके। तो उसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इन्हें साधारण नहीं मरना है,
इनको बिल्कुल ऐसे नहीं रहना है कि कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में और चले गए। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जुनून सवार रहता है कि कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो मतलब वो करना है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सरेंडर इनसे किया नहीं जाता। जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है या फिर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ काम तो करना है। जैसे जिनका सोल पर्पस होता है उनके लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ। जिनका सोल पर्पस होता है, उन्हें बचपन से ऐसी कॉलिंग आती है कि उन्हें कुछ काम तो है जो करना है, कुछ तो है जो उन्हें ढूँढना है, कुछ तो है जो उन्हें खोजना है, कुछ तो है जो उन्हें बुला रहा है, कुछ तो है जो उन्हें अभी तक उन्होंने समझ नहीं पाया, कोई तो ऐसी पहेली है जो सुलझा नहीं पाए हैं। तो ये हमेशा उनके दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहेगा क्योंकि वो काम उनके लिए बना हुआ है। उसी तरीके से ना अगर मान लीजिए आपको एक बड़ा आदमी बनना है इस लाइफ टाइम में या फिर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है या बहुत बड़ा क्रिएटर आपको बनना है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चलता ही रहेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको समझ में नहीं आता और ये आपको तभी समझ में आता है जब आप सरेंडर कर देते हो। सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको फिर बताने की कोशिश करता है कि आपको बेसिकली करना क्या है और कैसे करना है। तब तक आप इसी तरीके से अपने माइंड को स्ट्रेस देते रहते हो, चीज़ों में अपना सर फोड़ते रहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में क्या करना है ना? तो वो एनर्जी आपके पर्सन की कल रात में थी। ऑल्सो इस पर्सन को ना मतलब जब भी ये यूनिवर्स का ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उस पर्सन को शांति मिलती है। ठीक है, अभी तो ये पार्टनर अपनी ही एनर्जी में उलझा हुआ है। जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में है, अभी तो मुझे लगता है इस पर्सन ने कुछ समय के लिए यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी एनर्जी से कट ऑफ कर दिया है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में ना सोचते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और इसका परिणाम आगे क्या आएगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है क्योंकि ये मेडिटेशन वगैरह करने लग गए हैं। अगर करते नहीं थे तो ध्यान, मेडिटेशन ये डेफ़िनिटली करने लग गए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्रिएटर से जुड़ने के बाद इस पर्सन को हार्मनी फ़ील होती है। यानी जैसे ही ये ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन बैठते हैं या फिर ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, इन्हें फ़ील होने लगता है, इन्हें हार्मनी फ़ील होने लगती है, इन्हें ऐसा फ़ील होने लगता है कि इनको बहुत शांति मिल रही है, ये इन्हें बहुत पीस महसूस होने लगता है। ऑल्सो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है एंड इनोसेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ में ही हैं और कहीं न कहीं इन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें आप इस पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर ऑलरेडी हैं। जैसे इनको दिखाई दिया कि आपके अंदर बहुत इनोसेंस है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि इनके खुद के अंदर भी इनोसेंस है। बस इन्होंने उस चीज़ को कभी हाइलाइट नहीं होने दिया या उस चीज़ को इन्होंने सप्रेस करके रखा था। आपको जो चीज़ें दूसरों में नज़र आ रही है, कई बार वो आपका भी इनर रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि मुझे सामने वाले की ये वाली चीज़ इतना क्यों चुभती है? कारण क्या है इसका? ये मेरा ट्रिगर पॉइंट क्यों बना हुआ है? हो सकता है वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई हो, जिसे आपको बदलने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन ने जब आपके अंदर इनोसेंस देखी, तो इन्हें आपकी इनोसेंस पे डाउट क्रिएट हुए या फिर आपकी इनोसेंस इस पर्सन को फेक लगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि इनोसेंस इनके अंदर भी है। इन्होंने सप्रेस करके रखी और जो कि आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? ज्ञान तो उस पर्सन को हो रहा है धीरे-धीरे करके क्योंकि इनकी एनर्जी तो वहीं बढ़ रही है, लेज़ीनेस से मास्टर की एनर्जी है। ये दिखा रहा है कि ज्ञान की तरफ ही अग्रसर है। तो जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे नॉलेज आती जा रही है इस पर्सन के अंदर से इस पर्सन को आंसर्स मिलने लग गए हैं, ठीक है? इनको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ होने लग गई हैं और ये भी समझ में आने लगे हैं कि कुछ भी चीज़ जो आपसे इनको रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रही थी। इनके पास नॉलेजेबल वीडियोज़ भी इस वक़्त में जा रहे होंगे, ठीक है? अवेयरनेस तो इस पर्सन की डेफ़िनिटली बढ़ रही है। तो ये एनर्जी थी इस पर्सन की कल रात में। बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस पार्टनर के अंदर, जो पहले बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें थी, बहुत हद तक इस पर्सन ने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन घमंड ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? जब तक आपका ईगो ना ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, तब तक समझ लीजिए कि आपके अंदर सब कुछ परिवर्तित नहीं हो पाया है। और ईगो को लेट गो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ईगो एक आध तरीके का नहीं है, 18 शायद 18 प्रकार का ही कितने का है, ऐसी कुछ है। तो ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इतनी आसानी से आप भुला नहीं सकते, लेट गो नहीं कर सकते। ईगो को आप इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। ये कहीं न कहीं से आपको टारगेट कर ही लेता है, कहीं न कहीं से आपको अपना मोहरा बना ही लेता है। तो ईगो के साथ डील करना आसान नहीं है। ठीक है, ईगो को लेट गो करना बेसिकली आसान नहीं है। तो ये एनर्जी आ रही है। बाकी तो यहाँ पर बहुत हद तक इस पर्सन की एनर्जी मुझे पॉज़िटिव और सही दिखाई दे रही है, मतलब सही दिशा में ही दिखाई दे रही है। 2 कार्ड टैरो से लेंगे हम।
इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो वेट कर रहा है, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला लेते कैसे हो तुम। जब तुम्हें डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है तो तुम्हारा डिसीजन लेने का जो तरीका है ना वो बहुत घटिया है, उसको तुम चेंज करो। तुम जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है उसे तो तुम रजिस्ट कर देते, जो तुम्हारा ही मैनिफेस्टेशन है उसे तुम रजिस्ट कर देते हो और ऐसी चीज़ों को चुन लेते हो जिनकी तुमने कभी मांग भी नहीं की थी। तो एक चीज सीख लो कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। इस चीज पर इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग लर्निंग चल रही है, क्योंकि पर्सन क्या करते हैं कि जो चीज इनका मैनिफेस्टेशन होती है या जो इनकी ही मांग होती है, जो इन्होंने ही चाही है कभी पूर्व जन्म में या यूनिवर्स से मांग की है, उसी को ये पर्सन क्या करते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं, यानी कि पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके सो गाइस, ये डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं गाइडेंस के लिए, अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है लव लाइफ से रिलेटेड। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।